बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे, और जोश जगा दे में मिर्ज़ा इकबाल बेग अपने दोनों एक्सपर्ट्स, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर, पाकिस्तान के साबिक क्या मौजूदा भी अभी रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया है पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर, लेकिन तनवीर अहमद तो अब मीडिया के हो गए हैं तो पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर इन्हें कहा जा सकता है। ये दोनों हमारे साथ हर रोज़ की तरह मौजूद होते हैं और इनके साथ आपको हम खुशामदीद कहते हैं। आज क्या मैच हुआ, और अगर आप देखें तो 414 रन्स स्कोर हुए आज गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, और रैसी वैन डर डूसन साउथ अफ्रीकन 104 रन नॉट आउट, उन्होंने सेंचुरी स्कोर की, लेकिन बदकिस्मती से उनकी टीम फतह से हमकिनार ना हो सकी। जब से 2016 से जब से HBL PSL का आगाज़ हुआ है, ये स्कोर की जाने वाली 21वीं सेंचुरी है इस HBL PSL में, और आखिरी सेंचुरी मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से गुज़िश्ता बरस उस्मान खान ने स्कोर की थी। लेकिन आज क्या मैच हुआ, ऐसा लग रहा था कि 212 रन का हदफ बड़ा मुश्किल होगा, इब्तदाई विकेटें जल्द गिर गई लाहौर कलंदर्स की, लेकिन फिर रैसी वैन डर डूसन जो अभी साउथ अफ्रीका में जो SA 2020 हुई थी वहाँ भी बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करके आए थे। आज क्या उन्होंने इनिंग्स खेली और तकरीबन वो अपनी टीम को फतह के नज़दीक ले गए थे, लेकिन 8 रन से आज हार गई लाहौर कलंदर्स की टीम। उसकी मुसलसल 5वीं शिकस्त है इस टूर्नामेंट में, तो अब बड़ा मुश्किल होगा लाहौर कलंदर्स के लिए, या तो वो बकिया 5 मैचेस जीते मुसलसल और साथ ही साथ अपने नेट रन रेट को भी बेहतर बनाए। इससे पहले आज जो एक मैच हुआ जो कि पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान हुआ, जो कि मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान हुआ मैच, और उस मैच में कामयाबी हासिल की पेशावर ज़ल्मी की टीम ने, और आज मुल्तान सुल्तान्स की टीम ने उस मैच में कामयाबी हासिल की, क्योंकि मुल्तान सुल्तान्स की अपने होम ग्राउंड पर 5 मैचेस में ये चौथी फतह थी, सिर्फ एक ही वो मैच हारी है, और इस तरह पेशावर ज़ल्मी वहाँ पर जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम को शिकस्त हुई। आज इन दोनों मैचेस के हवाले से बात करेंगे, लेकिन पहले मैच के हवाले से हम बात करते हैं। खुर्रम मंजूर से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। खुर्रम, ये कार्लोस ब्रैथवेट, सिकंदर रजा, ये किस दर्द की दवाएं ने क्यों रखा हुआ है? सर मेरे तो समझ से बाहर, और ये मैं श्योर हूँ ये शाहीन का डिसीजन नहीं था। बैटिंग लाइनअप जो वो भेज रहे हैं ये आके बाई का डिसीजन हो सकता है। एहसन की तकरीबन 13 बॉलें और 9 बॉलें जहादात की, टोटल बना के 22 बॉलें बनती हैं। 22 बॉलें मुझे ऐसा लगता है इन 22 बॉलों को अगर सिकंदर रजा या ब्रैथवेट अगर पहले आते वो ज़्यादा डेंजरस थे, और कहीं ना कहीं डैरेन समी को डर था कि कहीं ये ऊपर ना आए, मगर एहसन को भेजना मेरे समझ से बाहर था। जहादात उसके बाद आ गए, वो बिल्कुल ही मतलब दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था कि मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि ब्रैथवेट आएगा, जो दुनिया में मेरे ख्याल से कैरेबियन में रसल के बाद इसको बोल लेते ये शायद रसल बन जाए। वैसा तो रिजल्ट हुआ, T20 वर्ल्ड कप जिताने वाला, दीगर बड़ी लीगों में बड़े बड़े मैच सिंगल हैंड जिता दिए इसने, काउंटीज, बिग बैश, पता नहीं कहाँ। इस मैच में उसकी जरूरत थी। एक्चुअली ये दोनों प्लेयर इस चीज के लिए मशहूर हैं, वो सिचुएशन डिमांड कर रही थी, उनको भेजा ही नहीं गया। मुझे समझ से बाहर है, और ये मैं श्योर हूँ ये डिसीजन शाहीन का नहीं हो सकता, क्योंकि देखें इस तरह ये शाहीन भी उनके साथ क्रिकेट खेलता है, उसको भी पता है हिटर कौन है। यहाँ मुझे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा, आके भाई एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एहसन मार देगा, हिटे मारता है बच्चा, नया एक्सपीरियंस बच्चा, और इतने मुश्किल क्रंच सिचुएशन देखें प्रेशर का मैच था, ऑलमोस्ट 15 की एवरेज जा चुकी थी। आपने उसको जब ग्राउंड में भेजा था, आपको तो उसी टाइम ब्रैथवेट या सिकंदर को भेजना चाहिए था। दोनों की रिक्वायर्ड थी ये कि हमें इस तरह की सिचुएशन दें। जब आई तो आपने बैठे हुए जो फॉरनर्स उनके डगआउट में बैठे हुए थे, उनके फेस एक्सप्रेशन देखने लगे थे जब वो वॉक इन करके गया ड्रेसिंग रूम से। क्या कहेंगे तनवीर, क्या बैटिंग ऑर्डर गलत था जिसकी वजह से 8 रन के फर्क से जो है लाहौर कलंदर्स की टीम कामयाब नहीं हो सकी? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे कि इनको टॉस जीत के पहले बॉलिंग करनी चाहिए थी, वो उन्होंने की, और किसी हद तक हम जो बात कर रहे थे उसमें वो कामयाब भी हो गए कि टॉस जीत के हम बॉलिंग करेंगे, चेस पे जाएंगे। 211 करवा दिए, ठीक है। नहीं, मैं जो बात कर रहा था ना कि बॉलिंग इनकी डिफेंड नहीं कर पा रही, आप टॉस जीत के बॉलिंग करो और शायद चेस कर जाएं। वो किसी हद तक चेस कर गए, बॉलिंग ने रन्स तो बहुत दिए लेकिन कर गए। अब वो क्यों नहीं कर गए? इस वजह से नहीं किए जिस तरह सिकंदर रजा को फिर 7वें नंबर बैटिंग करवा दी,
ब्रेथवेट को। भाई ये T20 क्रिकेट के स्पेशलिस्ट हैं। उसके बाद 4 से 5 ओवर बाकी थे तो 15-15 रन पर ओवर चाहिए थे। ठीक है, आप ये मुझे नहीं समझ आ रही कि किसकी पर्ची है, माजरत के साथ, ये एहसन और जानदाद को क्या बनाया हुआ मेरी समझ से बाहर है। भाई इनसे ये उनसे बड़े प्लेयर तो नहीं है, उससे क्या नाम है, ब्रेथवेट से और सिकंदर रजा से गलतियां कर रहे। दूसरी बात कि देखें, अगर ये आकिब भाई का डिसीजन है ना, बहुत गलत है। अगर उनका है तो रेपुटेशन तो शाहीन की खराब हो रही है। उसके बाद क्योंकि लोग तो शाहीन को पकड़ेंगे, भाई आप क्या कप्तानी कर रहे हैं। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि शाहीन अंदर बैठे हुए ड्रेसिंग रूम में, बाहर डगआउट में नहीं बैठे हुए। क्या पता ये वहां पे बैठे हो, उधर से ही किसी ने उसको भेज दिया हो, उससे पूछा है या नहीं पूछा है, क्या सिलसिला है। खुद इतने क्रंच मैच में जहां टीम अगर ऐसा नहीं है तो फिर मेरी अपनी सोच हो सकता है फिर उसके बगैर भी ये फैसले नहीं हुए। अगर उसके होते हुए तो फिर तो बहुत गलत फैसले। क्या आप क्या कह रहे थे खुर्रम? मैं ये ऐड करना चाह रहा था। देखें, पहली बात तो ये क्लियर मैं बता रहा हूँ, मैं आकिब भाई की कोचिंग में ये उन्हीं के डिसीजन, कोई माने ना माने, मैं लाइव कहने को तैयार हूँ, ये उन्हीं का डिसीजन है। शायद इतने हैंगी पेंगी डिसीजन वो नहीं लेते। इन्होंने ट्रस्ट किया था सोहेल अख्तर पे भी, ऐसा 3 साल का ट्रस्ट कर दिया था कि पूरा लाहौर बोल रहा था खुदा के लिए इसको हटा दो, इसको कैप्टन बनाया हुआ आपने, तो ये उन्हीं के डिसीजन है। दूसरी बात ये कि ना, आपका मेन बॉलर जिसपे आप 3 बॉलरों के बीच में कॉम्बिनेशन से डिपेंड कर रहे थे, वो कल अनफिट हो गया। आपने जहांदाद को देख लिया, वो नहीं है ऐसा, एक तो रॉ टैलेंट अभी आया है, सीख रहा है, सही है, आप उसको चाह रहे हो बनाना, मगर इतना डिपेंडेबल नहीं है। आपके पास दानियाल एक लड़का ऐसा है जो आपने तैयार किया, अब वो गायब है, दानियाल अब गायब है, वो अब रेडी हो चुका है। इस क्रिकेट में आपने उसको प्रॉपर चांस दिया है और अब वो दुनिया की लीग्स में खेलता है, वो आप ही की पहचान की वजह से। कहने का मकसद टीम का 11 रुकनी टीम का सिलेक्शन नहीं, बिल्कुल इसमें कोई डाउट ही नहीं है सर। तनवीर क्या कहेंगे, 11 रुकनी टीम सही खिलाई लाहौर? नहीं, बिल्कुल सही नहीं खिलाई। दूसरी बात ये कि जिस तरह खुर्रम ने अभी दानियाल की बात की है ना, ये तो काफी अरसे से खेल रहा है जी। तो भाई जब एक बंदा सेट हो गया है तो आप उसको जाने दो ना, आप उसको जाने दो, आप उसको खिलाओ। आप नए लड़के को चांसेस क्यों दे रहे हैं? अगर जानदाद अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, देखें आपने उसको एज ऑलराउंडर खिलाया, उसने पहले मैच, एक ही मैच में रन, वो भी मैं फिर बोलता हूं कुछ, तो मेरे हिसाब से वो उसके लग गए, उसको बहुत गंदी बॉलिंग की है। ये ब्रार ने जो उससे 3 छक्के खा लिए, तो बहुत गंदी बॉल, एक ही जगह तो मारता है वो सिर्फ। तो उस 40-41 के बाद आपने उसको 2 मैच और दे दिए और उसके बाद पिछला मैच भी उसी ने हरवा दिया, बैटिंग में कुछ किया नहीं। तो भाई आप वो चेंजेस करें। दानियाल काफी टाइम से खेल रहा है, छोटी हाइट है, स्किटी टाइप का बॉलर है, ऐसी पिचेस पे वो मुश्किल जो है वो कर सकता है। मुझे पता है कि ये वही पुरानी लाहौर कलंदर अब मुझे नजर आ रही है जो डिसीजन गलत किया करती थी, समझ नहीं आ रही थी। 2 टूर्नामेंट कैसे जीत गई 2022-2023 की? 2 टूर्नामेंट देखें, इतनी गलतियों के बाद इन्होंने कुछ बेहतर किया जिसकी वजह से जीते। मैं आज यहां पे बैठ के एक बात और बोल रहा हूं, लाहौर कलंदर जीती है, नो डाउट। एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस चल रही थी, बॉलर्स की, बैटिंग की, स्पिनर्स की, राशिद खान की, सबकी, जिसकी वजह से हुई। जहां पे इनको थोड़ी सी मुश्किल हुई, ये वही पिछले जो स्टार्टिंग में जिन सालों में इनको प्रॉब्लम हो रही थी वही नजर आ रहा है। पहले भी हम ये बात करते थे, यार ओपनर कुछ नहीं कर रहे, यार मिडिल ऑर्डर इनका क्या है, यार फास्ट बॉलिंग हल्की लग रही है, यार स्पिनर नहीं है, वही कुछ मुझे नजर आ रहा है। अच्छा, नजर क्यों आ रहा है पता है? सिर्फ ऐसे लगता है सिर्फ राशिद खान नहीं है इनके पास, उसकी वजह से इन्होंने शुरू में इनसे रन्स डिफेंड नहीं हुए, उसके बाद बिल्कुल ये तितर बितर हो गई। खुर्रम का एक खिलाड़ी के ऊपर पूरी टीम डिपेंड करती है कि राशिद खान नहीं, देखें मैं इसको जवाब में इस तरह दूंगा, राशिद खान का फर्क है, इसमें कोई डाउट नहीं। वो दुनिया के किसी भी टीम के अंदर खेल रहा है और वो टीम से सडन बाहर हो जाए या अनफिट हो जाए, वो टीम का कॉम्बिनेशन बिगड़ जाए। मगर उसके साथ जो पिछले दोनों एडिशन जीते थे ना, इनके तीनों जो स्ट्राइकर बॉलर है ना, वो परफॉर्म बहुत अच्छा कर रहे थे। उन्होंने उस टाइम क्रिकेट भी कम खेली हुई थी, उस टाइम ये बोलते थे नहीं हम सीख रहे हैं, अभी फटीग में लग रहे हैं। अगर आप देखें, शाहीन भी ओवरलोडेड है, जमान की बॉडी भी थोड़ी थकी थकी लग रही है, वो बॉल में एनर्जी नहीं है, वो स्पीड, पिछले एडिशन में वो 150 पे बॉल कर रहा था, उसके बाद सीधा कैंप में गया था, अभी वो 140 क्रॉस नहीं कर रहा। आप मुझे बताएं ना, डिफरेंस तो है, बॉडी साथ देगी तो करेगा ना। तो ये फास्ट बॉलर इनसे पूछें, बॉडी की फटीग होती है, बॉलर जितना भी मेंटली टफ हो उसकी बॉडी नहीं साथ देती। थोड़ी सी इनिंग्स की बात करते हैं कि पेशावर ज़ल्मी ने 136 की ओपनिंग पार्टनरशिप, साइम अयूब ने आज बड़ी आला बैटिंग की और पहले मैच में उसने रन्स किए, फिर उसके बाद वो 0 पे आउट हो गया, फिर उसके बाद वाले मैच में 7 रन्स पे आउट हुआ। लेकिन आज साइम अयूब ने बैटिंग भी अच्छी की और कैच भी उसने एक बड़ा शानदार लिया। क्या कहेंगे उसकी बैटिंग के बारे में? जबरदस्त बैटिंग है, टैलेंट तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
पिछले मैचेस में भी जो आउट हुआ, लास्ट मैच में भी जो आउट हुआ, वो मैं ये समझता हूँ उसका फेवरेट शॉट था, सीधे हाथ में चली गई। वो तो आप ये भी कह सकते हैं कि उसकी बैड लक है। लेकिन आज देखें सेंसिबल इनिंग खेला, कोई जल्दबाजी सर्किल में नहीं की। जाहिर सी बात है, आप जब गलतियां करते हैं, आपके कैप्टन हैं, आपके कोचेज हैं, आपके सब लोग हैं, ठीक है, उनके ऊपर काम होता है कि भाई आप बहुत ज़्यादा जल्दी कर रहे हैं, आप ज़रा सेंसिबल खेलें। सेंसिबल खेला, उसके बाद उसने अपनी मर्जी से शॉट्स खेले। लेकिन ये जो 200 रन हुए हैं ना, 211 रन, ये जो इनिंग खेली है ना उसने, रमन पावल ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेली है, बहुत अच्छी इनिंग खेली। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कह सकता हूं कि जितनी आला किस्म की बॉलिंग की है ना उसको रन्स करवाने के लिए लाहौर कलंदर ने बहुत गंदी बॉलिंग, ये भी अब बहुत गंदी, सिवाय शाहीन शाह अफरीदी के बहुत जिसने गंदी 3 बॉलिंग की विकेटें ली, बाकी बॉलर्स ने इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की। अच्छा, दुनिया में जितने भी कैरेबियन प्लेयर है ना, इनके बारे में एक खास तो लोअर ऑर्डर में जिनको बोलते हैं ये स्पेशल पावर हिटर है, कैरन पोलार्ड हुआ, इनकी लंबी लाइन है। अरे सर, बड़ी लंबी लाइन, इकबाल भाई बड़ी लंबी लिस्ट है, मगर इनके बारे में सबने एक चीज तैयार कर ली, इनको तेज बॉल से अवॉइड करना है, इनको तेज बॉल नहीं करानी, बल्ले पे आती है, मारते ये हैं। जितना तेज बॉल करेंगे उतना बड़ा छक्का मारेंगे। और इन्होंने, मैं देख रहा था खासतौर जहादाद ने, जहादाद ही नाम है ना, जहादाद, उन्होंने और जमान ने, मैं हैरान हूं। चलो जहादाद तो पहला सीजन खेला, जमान दुनिया जहां की क्रिकेट खेल रहा है, वो भी उसने एक स्लो वन की, वो भी फुल टॉस, तो वो छोड़ेगा आपको, इतना तेज उसका बैट स्विंग है। वो अपनी जोबन पे खेल रहा था आज, वो जिस तरह मार रहा था वो तो मैं तो बोल रहा था 15-16 गेंदों पे 50 ना करते, वो 2-3 गेंदें मिस हो गई उसकी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो जिस तरह बल्ला घुमाता है ना, जितनी तेज, मुझे ऐसा लगता है अगर उसको बोलो ना यहाँ से खड़ोगे फ्लैट बल्ला भी फेंक दे, बल्ला भी चला जाएगा फ्लैट, इतना जोर का घुमाता है वो। लेकिन आप बॉलिंग देखें कि अगर लाहौर कलंदर्स की हम बॉलिंग की बात करें, ना कोई उन्होंने यॉर्कर्स ट्राई किए, ना कोई स्लोअर डिलीवरीज ट्राई की, ना कोई स्लोअर बाउंसर्स ट्राई की, कोई वैरायटी नजर नहीं आई ना, आगे आगे किए जा रहे, नहीं नजर आ रही। मैं यही तो कह रहा हूं, नहीं नजर आ रही। शाहीन ने आज बेहतर बॉलिंग की। अब आपका जमान हो गया या हारिस रऊफ हो गया, ये स्पेशलिस्ट हैं हमारे पाकिस्तान टीम के T20 के, इनको स्पेशल सेलेक्ट किया गया कि भाई आप T20 के बड़े अच्छे बॉलर हैं। जमान खान को अगर आप भागता हुआ देखें ना, वो हैवी भी लग रहा है, ठीक है। उसके बाद वो एनर्जी जो होती है ना, जब ये पाकिस्तान टीम में आने से पहले जो लास्ट PSL ये खेला था, 1-2 साल से जो खेल रहा था, जो उसके अंदर एनर्जी थी, आपको याद होगा मैंने कुछ शो में बोली भी एक बात थी कि मुझे ऐसे लगता है ये डिफरेंट लीग्स वगैरह खेल रहे हैं ना, जब आप बिग बैश खेलते हैं ना, जब आप इंग्लैंड में जाके क्रिकेट खेलते हैं, चाहे किसी भी फॉर्मेट की लीग खेलें, आपका ये जो यॉर्कर्स है ना, ये चेंज हो जाता है। यॉर्कर्स एक्यूरेट इन जगहों पे चलते हैं जहां फ्लैट पिचेस होती है। आप जब उन जगहों पे जाते हैं ना, कहीं ना कहीं आपकी लेंथ, लेकिन इसने वहां पर अच्छा, इंग्लैंड में अच्छा परफॉर्म किया। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं आपकी ऑस्ट्रेलिया हो या इंग्लैंड हो, आपकी लेंथ थोड़ी पीछे आती है, क्योंकि वो ऐसी पिचेस, वो ऐसी कंडीशंस नहीं है कि आप हर टाइम यॉर्कर करें। आपको नया बॉल, यहाँ कौन सी, यहाँ भी तो नहीं की उसने। मैं यही तो कह रहा हूं ना, ये जब बिग बैश और वहां लीग खेली है ना जाके इंग्लैंड वगैरह में, हो सकता है इसको उसकी वजह से इसकी लेंथ थोड़ी सी खराब होगी हो। उसके बाद अब न्यूजीलैंड में भी इसका बुरा हाल था, मार लग के, तो वो चीज जो लास्ट ईयर उसका असर दिख रहा है, नहीं नजर आ रही, वो चीज ही नजर नहीं आ रही। क्या कह रहे थे आप सर? साइम ने बड़ी लाइनिंग खेली, मगर देखा जाए ना, शुरू के 3 ओवर जिस तरह बाबर ने डोमिनेट किया है ना सर, कमाल। देखें कमाल कमांड से बैटिंग कर रहा है वो। उसने साइम को बोला कि आपने आज बॉडी लैंग्वेज साइम की ना, वो रश ऑफ ब्लड नहीं होता कि बस शॉट मार दो। हाँ, आज वो लग रहा था, बड़ा रिलैक्स लग रहा था, अच्छी शॉट सिलेक्शन करने की कोशिश कर रहा था। इन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया ना, क्वालिटी साथ, इन्होंने शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छी की। जो बैट बॉल है उसी को मारना, वरना पिछले 2-3 मैच देख लें साइम बहुत, क्योंकि देखें उसकी एक मार्केट बनी हुई, बहुत तेज खेलता है, अरे 150 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से खेलता है, अरे क्या छक्का मार, वो जहन में आती है। ठीक है, जब 2-3 इनिंगें खराब होती है ना, तो फिर आप अपने ऊपर प्रेशर डेवलप करते, ये हो क्या रहा मेरे साथ। 7 बॉलर्स आजमाए लाहौर कलंदर्स ने, तो इसका मतलब है बॉलिंग, दोनों की बॉलिंग जो है वो वीक लिंक थी। पेशावर ज़ल्मी के पास भी कोई इतना अच्छा बॉलर नहीं था कि स्पिनर वगैरह कोई। आप क्या देखते हैं, बॉलिंग को कैसे देखते हैं? सलमान इरशाद की पिटाई हुई, हालांकि वो कहते हैं स्पेशलिस्ट से यॉर्कर का आखिर में बहुत पिटा। लेकिन पहले हम लाहौर कलंदर्स के जो 7 बॉलर्स आजमाए, ऐसा नफीस भट्टी को उन्होंने खिलाया था, कल भी आज भी खिलाया, और बाकी सिकंदर रजा से 2 ओवर करा लिए। ओवरऑल बॉलिंग को कैसे देखते, कमजोर नजर आई सिवाय शाहीन शाह अफरीदी के? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हम कहते हैं ना कि 6 मीटर और 7 मीटर वाला जो एरिया होता है, इस पे हिट करनी चाहिए बॉल, ये वहां पे हिट नहीं कर रहे, जिसको हम कहते हैं ना गुड लेंथ के ऊपर बॉल कर रहे हैं।
ज्यादातर इनकी बॉल बहुत ज्यादा आगे जा रही है। आप इनको देख लें जो रन्स हुए इनके, ज्यादा बॉल आगे कर रहे हैं या पीछे बॉल कर रहे हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि एज अ फास्ट बॉलर आप ये समझते हैं कि यार मैं आगे से बॉल स्विंग करने की कोशिश करूंगा, वहां से आउट करने की कोशिश करूंगा। भाई अगर T20 में अगर नहीं होता तो आप फौरन से पीछे आ जाओ। ऐसी पिचेस के ऊपर, खुर्रम ने भी ऐसी पिचेस पे काफी बैटिंग की हुई है, ऐसी पिचेस के ऊपर एकदम से बॉल जब आप अच्छी गुड लेंथ पे करते हैं आपको नहीं समझ आती, बॉल लो भी रहता है और हिट होने के बाद सीम से भी कुछ ना कुछ कभी कभार होता रहता है। बल्ले पे इतनी अच्छी बॉल नहीं आती है। इन्होंने दी, उसके बाद इमरान को जूनियर को खिलाया गया, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। उसके बाद बिल्कुल बहुत ही लग ही नहीं रहा था कि वो कोई मूड में। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन हम जोश जगादे में एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। और आज एक मरतबा फिर हम ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं कि आज एक मरतबा फिर लाहौर कलंदर्स की टीम शिकस्त से दो चार हुई। अब तक इस टूर्नामेंट में जो मैचेस हुए हैं, अगर उन स्टैट्स पर हम नज़र डालें, 17 फरवरी को HBL PSL 9 का आगाज़ हुआ और पहला मैच जो था वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लाहौर कलंदर्स को 8 विकेटों से हराया। उसके बाद लाहौर कलंदर्स की टीम को कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 5 विकेटों से शिकस्त दी। फिर लाहौर कलंदर्स को मुल्तान सुल्तान ने 5 विकेटों से हराया और लाहौर कलंदर्स को कराची किंग्स ने 2 विकेटों से हराया। बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला हुआ और आज लाहौर कलंदर्स को पेशावर ज़ल्मी ने 8 रन से हराया। तो ये जो परफॉर्मेंस है खुर्रम, इसको देखते हुए आप क्या देखते हैं कि अब लाहौर के लिए चांस है कोई या नहीं है? मैं तो अभी भी स्टिल बोल रहा हूँ, आखिरी 4 मैच होता, आखिरी 4, अभी अगले 2 भी हार जाए, अल्लाह ना करे हारे, जीते ये लोग, मगर इस तरह के क्रिकेट खेलते रहे ना। आज टीम सिलेक्शन भी सही नहीं थी, फिर बैटिंग नंबर जो है ना वो बिल्कुल समझ ही नहीं आया मेरे को। किसी पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ मैच चल रहा था वो सब बोलेंगे ये हुआ क्या भाई, ब्रेथविथ बैटर रह गया, रजा को आपने भेजा नहीं और आप मैच हार गए, और उनके मतलब के ओवर थे, वही रन चाहिए थे जो उनको पसंद है। तो अगर यही रहा तो ये हो सकता है 10 के 10 मैच हार जाए। अगर पेशावर ज़ल्मी अगरचे जीत तो गई तनवीर, लेकिन आप नहीं समझते कि उनकी बॉलिंग में अभी भी खला है? बॉलिंग उनका वीक लिंक है पेशावर ज़ल्मी। लिंक तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये तो हम पहले से ही बात कर रहे हैं। देखिए जिस टीम में चेंजिंग्स होती रहती है, इसका मतलब उस टीम में कोई ना कोई वीक है। नवीनुल हक आज पिटे 4 ओवर में 50, लेकिन नवीनुल हक के बारे में हम ये जरूर कह सकते हैं कि शायद आगे चल के अच्छी बॉलिंग करे, क्योंकि T20 में बॉलिंग तो करते हैं, हर जगह खेलते हैं वो। मुझे ये लग रहा है कि ज्यादा जो वीक है ना वो स्पिनर की वजह से लग रहा है। आज सायम अयूब से पहला ओवर करवा दिया बाबर आजम ने। अब वो तो फखर जमान की वजह से किया, हाँ। लेकिन आपके पास मेहरान मुमताज है, आप उसको खिलाएं। अगर आप ये समझते हैं कि वो फॉर्म में है, फिट है, सब कुछ है, तो क्यों नहीं उसको खिलाना चाहिए? आप 2 स्पिनर्स के साथ जाओ। अगर आप ये समझते हैं कि हमारा जो स्पिन अटैक वो वीक हो रहा है, देखिए कभी कभार अब जिस आरिफ याकूब को खिलाया तो देखिए आरिफ याकूब को आज 3 ओवर करवाए, उसका 1 ओवर कम था। लेकिन अगर आपके पास किसी और बॉलर का ऑप्शन है और वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो आप उससे जाएंगे, 4 ओवर भी करा देंगे। आरिफ याकूब से आपने इस वजह से नहीं कराया, और मेरे ख्याल में इसने बाबर ने अकलमंदी की, वरना कहीं ना कहीं ये थोड़ी बहुत स्पिनर को ला के मिस्टेक कर जाता था, लेकिन उसने नहीं उसको ओवर दिया, एंड तक जाने दिया। अब वो अगर आरिफ याकूब का कहीं लेके आ जाता तो वो छक्के लग जाते तो डॉसन ने कम से कम 2 नहीं, उसने कम से कम 3 तो मार ही देने थे, मुझे लग रहा है जैसा वो खेल रहा था। जैसे इकबाल भाई, मुझे ऐसा लगा बाबर ने पूरी प्री प्लान ये किया कि अगर साइम को आउट कर देता, हो सकता अगला ओवर भी करा देता, क्योंकि आरिफ याकूब के वो 4 ओवर का प्लान करके नहीं आया था। अब मुझे समझ में आ रहा है कि उसके 3 ओवर उसने जानबूझ के करवा, उसका 1 ओवर पहला ही निकलवा दिया। वरना तनवीर सही कह रहे हैं ना कि अगर वो उनको हिट ले, देखें वो उसके थोड़ा सा सीख भी रहा है, ऐसा नहीं है, और आज उसने पिछले मैच से बेहतर बॉलिंग की, मगर ये बड़ी पक्की क्रिकेट है, इसमें फ्लैट विकेटें मिली हुई है, जहाँ थोड़ा स्पंची टाइप हो, ग्रिप हो रहा हो ना, वहां पे बहुत डेंजरस बॉलर है ये, मगर सीख रहा है, अच्छा बॉलर है, आहिस्ता आहिस्ता सीखेगा, और ये अच्छी चीज है, इस पर ट्रस्ट कर रहे हैं। जबकि इनका मेहरान बहुत अच्छा बॉलर है, जैसे बोल रहे हैं, मैंने आपको याद होगा मैं बोल रहा था मैं हैरान हूँ, न्यूजीलैंड की जो टीम सेलेक्ट हुई थी T20 की, मैंने आपको बताया था कि ये लड़का जाना चाहिए, जिसमें मैं नवाज के अगेंस्ट बोल रहा था कि अभी वो आउट ऑफ फॉर्म है, उसको रेस्ट कराना चाहिए। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, मगर एक लड़का स्ट्रगल कर रहा है 2 साल से, आप उसको रेस्ट दें, बोलना डोमेस्टिक खेलें,
अभी T20 में उसने बेहतरीन बॉलिंग की है, मेहरान मुमताज ने, सही। फिट लड़का है, फिर अभी इंडिया के खिलाफ उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की। लेकिन तनवीर, फखर जमान को क्या हो गया? 70 रन हैं उसके 5 मैचेस में, एक ही मैच में उसने 42 किए और उसके अलावा बकिया मैचेस में उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही। क्या रीज़न क्या समझते हैं फखर जमान के आउट ऑफ फॉर्म होने की, रन्स न करने की? देखिए, मैं अभी अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू दे दूं, फिर उसके बाद मेरा ख्याल है खुरम इस पे थोड़ा बेहतर तरीके से बताएगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है शॉट सिलेक्शन उसकी नहीं अच्छी, जो मुझे लगता है एक ही तरफ बहुत ज़्यादा खेलता है। उसके बाद आपने देखा कि वो जब शॉट्स खेलने जाता है वो क्रॉस मारता है। आपसे ज़्यादा जो फॉरनर प्लेयर्स हैं वो इन पिचेस को ज़्यादा समझे हुए हैं, वो सीधा खेलते हैं। जैसे वेंडूसन आज सीधा खेला। आप बिल्कुल पूरी बैटिंग देख लें उसकी, जितने भी फॉरेनर प्लेयर्स या हमारे लोकल प्लेयर्स जब भी अच्छा परफॉर्म करेंगे उनके ज्यादा बाउंड्री सामने वी एरिया में होंगी सारी। ये क्रॉस खेलने बहुत ज्यादा जाता है और मैं इतना हैरान हूं अभी भी फखर जमान की बैटिंग के ऊपर कि वो इतने अरसे से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, उसने कवर्स का गेम अभी तक अपना डेवलप ही नहीं किया। वो बहुत जल्दी से ट्रैप हो जाता है, वो बहुत जल्दी पकड़ा जाता है आउटसाइड द ऑफ। देखिए, जिस दिन उसका दिन है ना, वो मारता चला जाएगा, लगते चले जाएंगे। जैसे न्यूजीलैंड के खिलाफ उसने मारे बेंगलोर में, बिल्कुल वो एक ही जगह मारेगा। लेकिन इस टाइप का प्लेयर जिसके पास शॉट्स नहीं है, और मैं हैरान इस वजह से हूं क्योंकि ये ओपनर है, ओपनर के पास अगर चारों तरफ शॉट्स नहीं है तो वो कैसे लंबी इनिंग या अपना जो फॉर्म आउट हुई भी है वो कैसे वापस ला? आप भी ओपनर हैं, ये तनवीर से कितना इत्तेफाक करेंगे? तनवीर भाई की बात मैं इस तरह इसका आंसर करूंगा कि ये जो बोले ना ऑस्टम का गेम डेवलप नहीं किया, पहली बात तो ये बहुत जल्दी ओपन हो जाता है, ये टांग को वाइड कर लेता है। इसका जो हिटिंग जोन है ऑन खेलने के लिए, हिटिंग पावर जोन या इसका जो फेवरेट एरिया है वो एम्पायर के हेड के ऊपर से, मिड ऑन के ऊपर से और मिड विकेट एरिया, और इसको बेसिकली इस तरह का था नहीं। इसको जो माशाल्लाह जो हमारे आए थे ना वो मिकी आर्थर साहब, ये बेसिकली ये उनकी प्रोडक्ट है। ये अच्छा खासा प्लेयर था, इसको जब ओवर रेटेड किया गया, उसको बोला तुम जिस तरह भी खेलोगे तुम बाहर नहीं होगे, आप उठा के देखें। उसके बाद इसने 1 में नहीं किया, 3 में किया, फिर 4 में नहीं किया, मगर इसको बोला आपने खेलना इस तरह ही है, तो उसका कसूर नहीं था, आपने उसको बिगाड़ दिया। फिर वो लीग में इस तरह खेलता रहा। अभी पीएसएल में यही फखर जमान इसी पैटर्न पे पिछले अगले मैच 2 मैचों में रन करेगा ना तो सबसे ज्यादा उसी का नाम चल रहा होगा। ये इसका कोई कसूर लेकिन नहीं। ये कई इनिंग्स के बाद एक इनिंग्स में रन, वही तो बोल रहा हूँ ना, ये ऊपर एक कॉन्सेप्ट बन गया था 3-4 साल से कि ये 30-35 लड़के निकाले मैंने, उसमें जो ये लड़के हमें समझ में आ रहे हैं ये इंटरनेशनल मटेरियल है, ये उसकी अप्रोच थी। और वही लड़के देखें स्ट्रगल कर रहे हैं, वो बेचारे उनकी बैटिंग खराब हो गई, हर चीज खराब हो गई। लगता है इसको किसी ने बोला नहीं कि तुम भी जाके गोल्फ खेला करो। क्यों? गोल्फ खेलने से क्या होगा? हमारे प्लेयर्स या दुनिया प्लेयर्स ज्यादा खेलते हैं ना, क्रॉस ज्यादा मारने लग जाए, गोल्फ सीधा सीधा होता है। नहीं, शायद किसी ने बोला नहीं। लेकिन एक और चीज, ये शाय होप जो है विकेट कीपिंग भी करता है वेस्ट इंडीज का, वो भी रन स्कोर नहीं कर रहा। हालांकि उसके बारे में सुना था कि बड़े रन बनाता है, लेकिन इस मरतबा इनके पास इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। उनकी जो मेरे ख्याल में उनकी जो परफॉर्मेंसेज है वनडे क्रिकेट में ज्यादा बेहतर है, स्पेशली T20 क्रिकेट के हिसाब से वीक है। मिडिल ऑर्डर बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है। फखर जमान, साहबजादा फरहान बहुत अच्छी फॉर्म में एज अ ओपनर वो रन कर रहा है। उसके बाद आप देख लें फखर की बिल्कुल फॉर्म नहीं है। डॉसन एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे रहा है, टॉप रन उसके। उसके बाद आप देख लें प्लेयर ही नहीं है इनके पास, मिडिल ऑर्डर कोई प्लेयर ही नहीं है। शे हॉप के ऊपर आप अगर मिडिल ऑर्डर लेके चलेंगे, मैच लेके चलेंगे, ऐसा नहीं होगा भाई। ठीक है, ये इनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया प्रोग्राम में ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे आपको पैकेज भी दिखाएंगे और खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद से गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन, और हम बात करें HBL PSL 9 के हवाले से। मोहम्मद अली जो फास्ट बॉलर हैं, जो सियालकोट में पैदा हुए, 2 टेस्ट मैचेस खेले। दिसंबर 2022 में उन्होंने 1 टेस्ट मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला और 1 टेस्ट मैच उन्होंने मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ खेला। 2 टेस्ट मैचेस में उन्होंने 4 विकेटें ली थी और फिर उसके बाद उनको यकसर भुला दिया गया। अब वो अपनी पहली मरतबा HBL PSL खेल रहे हैं और अब तक 13 विकेटें ले चुके हैं। एक हमने पैकेज तैयार किया उन खिलाड़ियों के हवाले से कि जो इस HBL PSL 9 में मंजर आम पर आए और जो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं।
जी, पैकेज आपने देखा। अब थोड़ी सी बात करते हैं आज जो पहला मैच हुआ, जो मुल्तान सुल्तान्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीमों के दरमियान हुआ। उस मैच में सरफराज अहमद के सर पर गेंद लग गई, वो जो फेंकी गई गेंद उनकी जानिब, और उसके बाद उन्हें ले जाया गया कंकशन, उनका रिप्लेसमेंट आया सज्जाद जिसने विकेट कीपिंग की। उस मैच के हवाले से थोड़ी बात करते हैं। मुल्तान सुल्तान्स अगरचे एक मैच हार गई 5 में से, लेकिन इसके बावजूद आज उसने क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ खासतौर पर जो आखिरी 3 ओवर में 49 रन बने मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से, वही मैच का फैसला कुन रन साबित हुए। नहीं, बेहतरीन और तैयब ताहिर उनकी तारीफ करनी आज पड़ेगी। पहली दफा क्या खिलाया। कमाल बैटिंग के लिए उन्होंने, क्या कमाल। और उस नंबर पे आके, ये बेसिकली उनका T20 में नंबर नहीं है, वो ज्यादातर या तो 7वें 8वें पे खिलाया गया या ओपनर भेजा गया। लेकिन इनको गुज़िश्ता साल वहां खिलाया तो गया था शारजा में। नहीं, शारजा में T20 खेले, ये अफगानिस्तान के खिलाफ डेब्यू किया था। पाकिस्तान से खिलाया गया, परफॉर्मेंस पे ही गए थे, मगर आज इन्होंने वहाँ कुछ नहीं किया। और क्या नाम है, अगर आज के मैच की देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनका जिस तरह पावेल का बड़ा रोल था एक अच्छा टोटल करने में, क्या नाम है इनका, जल्मी का, इसी तरह इनका बड़ा मेन रोल था। इस जो 30-35 इन्होंने फायरी किए और एकदम से उस बॉलिंग लाइन के खिलाफ जो डोमिनेट कर रही थी पूरे टूर्नामेंट में। दूसरी बात, मुझे आज ना क्वेटा की टीम की थोड़ी प्लेइंग 11 मुझे मज़ेदार नहीं लगी। इन्होंने एक तो विद रिस्पेक्ट वसीम जूनियर से पता नहीं क्या चाह रहे हैं। एक सही है, अगर डायमंड कैटेगरी में आपने ले लिया, कोई किताब में नहीं लिखा हुआ है वसीम जूनियर को आप खिलाएंगे। वसीम जूनियर वो उसके 4-5 मैच ले लें सर, 40 रन 45 रन 50 रन, और ऑलराउंडर बोलते हैं 1 रन 2 रन 5 रन 8 रन। आज 4 ओवर में 41 रन दिए। जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ। आप हसनैन को बिठा रहे हैं, इस अच्छे चले, मैं बोल रहा हूँ हसनैन को भी आप बिठा दें। सोहेल खान का जो सीजन गया है ना अभी, वो इनके पास मौजूद है, आप ये खिलाएंगे उसको। और आज की तो पिच थी मुल्तान में, फास्ट बॉलों को सपोर्ट करती है। लेकिन आज तनवीर उस्मान तारिक को खिलाया ऑफ स्पिनर, देखा आपने उसका बड़ा एक्शन एक अजीब सा है, लेकिन उसने आज बॉलिंग अच्छी की उस्मान तारिक ने। सही है, बॉलिंग उसने बुरी नहीं की है। 4 ओवर में 27 रन दिए, पहला मैच खेल रहा था, अंडर प्रेशर होगा डेफिनेटली। टीम भी देखे ना, सामने इतनी अच्छी टीम थी, उनके सामने उसने जो है वो अच्छी बॉलिंग की है। फास्ट बॉलिंग के हिसाब से मैं समझता हूं कि वसीम जूनियर जो है ना, वो मुझे लगता है ज़बरदस्ती उसको खिलाई जा रहे हैं। जिस तरह हम मोहम्मद अली की बात कर रहे हैं ना, जिस जगह पे बॉल करता है उसी किस्म की जगह सोहेल खान की है। सोहेल भी उसी जगह पे हिट करता है, लेकिन वो बहुत एक्सपीरियंस है, उसके पास एक्सपीरियंस बहुत है। जिस तरीके से उसने अपना इन स्विंगर डेवलप किया है, बहुत मतलब, यानी अभी कुछ अरसा वो कुछ साल हुए होंगे, 1-2 साल हुए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। पहले इतना अच्छा उसको इन स्विंगर नहीं था, लेकिन अब जो कंट्रोल के साथ दोनों स्विंग कर रहा है, जिसकी वजह से एक तो एक्सपीरियंस बहुत, मैंने उसको देखा है डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत खेलता है, नए लड़कों को बहुत ज्यादा ट्रबल में, और स्लोअर डिलीवरीज भी बड़ी अच्छी करता है, वो बहुत जबरदस्त है। देखिए लेकिन मैं ये समझता हूं कि जिस कैटेगरी में उसको उठाया है ना, वो उस कैटेगरी का प्लेयर नहीं था। एक नजर डाल लेते हैं जो टॉप बॉलर्स और टॉप बैट्समैन पर, कि अब तक HBL PSL 9 में, क्योंकि आज बड़ी उम्दा इनिंग्स खेली है रेसी वैन डूसन ने, और वो अब टॉप पर आ गए सबसे ज़्यादा रन स्कोर करने वाले खिलाड़ियों की फहरिस्त में, जबकि सबसे ज़्यादा विकेटें 13 विकेटें मोहम्मद अली ने हासिल की हैं। तो पहले एक नज़र डालते हैं कि जो टॉप स्कोरर्स हैं जिन्होंने कि बैटिंग में बड़े अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, और उसके अलावा ये देखें रेसी वैन डूसन के 5 मैचेस में 270 रन है, और इनका हाईएस्ट 104 नॉट आउट है। फिर रीजा हेंड्रिक्स, दोनों साउथ अफ्रीकन, रीजा हेंड्रिक्स के 246 रन हैं और बाबर आजम के 219 रन हैं, साहबजादा फरहान के 208 रन हैं। तो लगता यही है कि साउथ अफ्रीकन डोमिनेट कर रहे हैं खुर्रम दोनों। नहीं, ये साउथ अफ्रीकन जितने प्लेयर्स आते हैं पाकिस्तान लीग में, आप देखें उसका रायली रोसो का देख लें आप, वो भी बड़ा, जितना भी पैशनेट हो खेला, एक आध सीजन खेला है मिलर, वो भी बड़ा पैशनेट होकर खेला है। ये लोग आते हैं क्रिकेट को पैशन से खेलने के लिए, ये टाइम पास करने वाले प्लेयर नहीं आते, ये क्या हमें टाइम पास करना है, वही ये खेलते ही नहीं, मना कर देते हैं। और बॉलिंग पे अगर तनवीर नजर डालें, जिस तरह आप बात कर रहे थे कि 13 विकेटें हैं मोहम्मद अली की जो टॉप पर है, और उसने वहां मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में 13 विकेटें ली। अब वो बाहर खेलेगा तो क्या देखते हैं 13 विकेटें उसकी, लेकिन उसका आप इकोनॉमी रेट देखें 5.6 का आज भी। इसने बॉलिंग तो मुल्तान में की है, लेकिन उसके बाद भी अगर हम देखें, लास्ट ओवर्स देख लें या मिड में जब बॉल करता है, या उसका जो स्लो वन है, उसकी बॉलिंग के हिसाब से और जितनी इतनी इनकी फॉर्म लगी हुई है, उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है ये इन जगहों पे भी अच्छी बॉल करे। कॉन्फिडेंस हाई होगा ना उसका, कॉन्फिडेंस भी हाई होगा, लाइन और लेंथ पे बॉलिंग कर रहा है, कॉन्फिडेंस भी हाई होगा और अच्छी लाइन और लेंथ पे भी बॉल करेगा। अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप गुजरा है, 2 बॉलर ऐसे थे उस वर्ल्ड कप के अंदर जिन्होंने पूरी दुनिया की टीम को आगे लगाया हुआ था,
वो शामी था और बुमराह थे उन पिचेस के ऊपर, ठीक है, अपनी कंडीशन में। बाकी क्या कर रहे थे, आगे बॉल कर रहे थे, वो गुड लेंथ पे खिंचा हुआ बॉल कर रहे थे, किसी को समझ नहीं आ रही थी क्या बॉल कर रहे हैं। उसी किस्म की जो बॉलिंग है ना, उसी जगह पे उसी किस्म की बॉलिंग इस टाइम अली कर रहा है, और ये बहुत अच्छी चीज है। आपने देखा आज के मैच में कि जब जैसन रॉय ने उनको मिड विकेट पे चौका ये छक्का लगाया है, छक्का, उसके बाद देखें वो हिला नहीं अपनी जगह से, नेक्स्ट बॉल उसने उसी जगह पे की है। और ये एक एक्सपीरियंस जो डोमेस्टिक खेला हुआ उससे उसको बहुत ज्यादा फायदा हो। वक्त हो गया प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक का। जोश जगा दे में हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद बात करेंगे। आज कुछ नए लड़के भी ट्राई हुए, उस्मान तारिक, आफ्ताब इब्राहिम ट्राई हुए, फिर तैयब ताहिर को पहली दफ़ा इस पीएसएल में मौका मिला। बहुत सारी चीज़ें जिन पर डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस की स्पेशल ट्रांसमिशन में जोश जगादे में आपको खुशामदीद कहते हैं और मेरे साथ मौजूद है खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे जो मैच हुआ था क्वेटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स की टीमों के दरमियान। अब थोड़ी सी बात करते हैं स्पिनर्स के हवाले से। अब तक खुर्रम स्पिनर्स नज़र नहीं आए कोई इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसे कहते हैं, फास्ट बॉलर्स ही नज़र आ रहे हैं। और आपने लिस्ट भी देखी कि फास्ट बॉलर्स की विकेटें ज्यादा थी, चाहे मोहम्मद अली हो, नजर आएंगे। कराची में मैच शिफ्ट होंगे, कराची में थोड़ा सपोर्ट होता है क्योंकि स्लो पिच होता है, इस पे स्पिनर को। मुल्तान लाहौर में नहीं था सपोर्ट। देखिए मुल्तान में तो क्लियर दिख रहा था फास्ट बॉलरों को सपोर्ट मिल रही थी। लाहौर में स्लो पिच थे, इतनी सपोर्ट नहीं मिली। फास्ट बॉलर को भी इतनी सपोर्ट नहीं, स्पिनर को भी सपोर्ट नहीं। बैट्समैन जो अच्छा टाइम कर रहा था, शुरू में टाइम ले रहा था, वो लंबे रन कर रहा था, ज्यादा ठाठा नहीं है। अभी शुरू होगी पिंडी में, चलेगा बॉल की लाइन में आए और 225 में 225। पिंडी में तो खैर वो होगा, लेकिन तनवीर जो स्पिनर्स हैं, जैसे अब उसामा मीर ने बेहतर बॉलिंग की, जब वो T20 में करते हैं पाकिस्तान की जानिब से या वनडे में करते हैं तो पिटते हैं। आज उन्होंने बेहतर बॉलिंग की इस टूर्नामेंट में अब तक। उसके अलावा जो है अबरार अहमद, जिनको कि हम घुमा फिरा के ले आए थे इंडिया से, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है। अकील हुसैन, स्पिनर इस मरतबा अब इब्तिदाई जो मरहले में कोई इतने डोमिनेंट नज़र नहीं आए। नहीं, बिल्कुल नज़र नहीं आए। और अमाद वसीम को देखना है वो कब अच्छी बॉलिंग करेंगे। उनकी बॉलिंग वो ऑफ कलर नजर आ रहे हैं, ऑफ कलर नजर आ रहे हैं। वैसे तो सारे बात करते कि जी हमें पाकिस्तान टीम में खिलाना चाहिए था, हमने किसी रीज़न की वजह से रिटायरमेंट दे दी, लेकिन जब मौका मिल रहा है वो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। शादाब ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं। अच्छा, स्पिनर के हवाले से बात करें तो एक कुछ अरसे पहले हमें ये नज़र आ रहा था कि खुशदिल शाह बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उनसे कितनी ज़बरदस्त बॉलिंग करते थे, उनको बिल्कुल ऑफ कलर कर दिया। वो जेन्युइन स्पिनर नहीं, लेकिन उनसे जब बॉलिंग कराई तो करते थे, स्पिनर से भी अच्छी बॉलिंग करते थे, वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। लेकिन ये है कि इब्रार के लिए एक बड़ा अच्छा ये टूर्नामेंट है। उनको पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन वाइट बॉल क्रिकेट, स्पेशली T20 क्रिकेट के लिए ये बहुत अच्छा उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे अगर अच्छा परफॉर्म करता है उसकी लक ये अच्छी है। बॉलर तो है ही अच्छा, लेकिन उसके साथ एक वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर उसके साथ खेल रहा है, उसको बड़ी समझ है। और हमने देखा भी मैचेस में वो उसको गाइड करता है कि इस तरह जो है वो बॉलिंग करनी है। तो मेरे ख्याल में इब्रार अच्छा है। उसामा मीर की आपने जो बात की है बिल्कुल सही बात की है। यही हमारे लड़के यहाँ क्या बोलते हैं शैनवन बने हुए होते हैं, पाकिस्तान टीम में जाते हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म ही हो जाते हैं, ना उनसे बॉलिंग हो रही होती है ना कुछ और होता है, पता नहीं प्रेशर लेते हैं, रन हो जाएंगे, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मतलब 50% रह जाते हैं सारे। अच्छा खुर्रम, साहबजादा फरहान का अगर जिक्र ना करें तो ज्यादती होगी। इस टूर्नामेंट में उसने बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। और सबसे अच्छी चीज़ ये जितना कंसिस्टेंट वो है, मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है सर। और जिसमें कम स्कोर में भी आउट हुआ तो उसका 14 रन थे, उसमें भी 2 या 3 चौके थे। तो बड़ी अच्छी फॉर्म में और थ्रू आउट सीजन बड़ा अच्छा खेला है। फिर T20 में लास्ट दोनों T20 टूर्नामेंट में बेस्ट बैट्समैन बना था। फिर उसने यहाँ भी फॉर्म में शो किया है। सबसे अच्छी चीज़ ये उसमें और फ़खर में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क दिख रहा है, वो बिना खौफ के खेल रहा है। अगर आप उसको देखें साहबजादा फखर थोड़ा अंडर प्रेशर, थोड़ा प्रेशर आया हुआ कि मैं आउट हो जाऊंगा। अगर आप देखें ना उसकी शॉट सिलेक्शन, उसकी हर शॉट में डर सा लग रहा है। क्यों देखिए मैं बैट्समैन हूँ, मुझे बेहतर पता है, ये फास्ट बॉल की कंडीशन ज्यादा बेहतर, मुझे ऐसा लग रहा, हो सकता है मैं गलत हूँ। फखर थोड़ा था फेयरलेस होके खेले, जो उनकी पहचान है। कुछ नहीं हुआ, अभी भी बहुत मैच ही थे, 5 मैच, एक मैच चाहिए होता आपको। अब देखते हैं कल जो एक मुकाबला है, कल जो मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम खेली है गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। तनवीर कैसे देखते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के मैच को?
पेशावर ये इसको इस्लामाबाद यूनाइटेड को कुछ करके दिखाना चाहिए, स्पेशली एलेक्स हेल की बात कर रहा हूँ, मनरो की बात कर रहा हूँ, आजम खान की बात कर रहा हूँ। अब तक ये चले नहीं सब। नहीं, ये बिल्कुल ऑफ कलर है, बिल्कुल T20 के प्लेयर लग ही नहीं रहे। मतलब इनकी जरा बैटिंग लोग देखना चाहते हैं ना, इनको भी जरा परफॉर्म करते हुए। ये भी वो वाइड टीम है जिसका मिडल ऑर्डर कुछ भी नहीं है। ये टीम भी शादाब के ऊपर ही चल रही है। मिडल ऑर्डर शादाब ही है, बस बाकी कोई नजर नहीं आ रहे हैं इनको। तो आप एक जुमले में बताइए, इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी किसको आप समझते हैं? ज़ल्मी। आप भी? मैं तो चाहता हूँ ज़ल्मी जीते। ज़ल्मी। इस पर ही, इसी नोट पर आज के उस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगादे में मिर्ज़ा इकबाल बेग, खुर्रम मंजूर, तनवीर अहमद और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।